सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे सॉल्यूशन के 1 मार्क्स के क्वेश्चन। ये कुछ अराउंड 25 क्वेश्चन है विच आई हैव सेलेक्टेड फॉर यू। जैसे कि आपको पता है कि 1 मार्क्स सीरीज़ के 1 मार्क्स क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने शुरू की हुई है और मैं आपको हर एक लेसन के 1 मार्क्स के मैक्सिमम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा। आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस करते रहें साइड बाय साइड। और जो भी आपको डाउट आए, जो भी आपको लगे कहीं पर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, कहीं पे कोई टॉपिक समझ नहीं आया, तो आप मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द लेसन सोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है 2 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ इट्स सोल्यूशन, इट्स मोलरिटी विल बी। देखिए, जो मोलरिटी होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर। तो पहले हमें कितना दिया, 2 ग्राम दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा इसमें 2/40 इंटू वॉल्यूम कितना दिया 200 ml विच इज नथिंग बट 0.5 लीटर। ठीक है, तो आप सॉल्व कर देंगे तो इसका आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, यानी कि 0.25 आप करके दे सकते हैं। मास बाय मॉलिक्यूलर मास करके मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ साइड बाय साइड। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मोलरिटी जो होती है आपकी बेटा, वो होती है नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल होता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो हमें दिया ये आपको 2, मॉलिक्यूलर मास NaOH का 40 होता है। ठीक है, वॉल्यूम दिया आपको 200, वॉल्यूम इन लीटर करेंगे तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस है ये 1000 पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा आपको कितना 0.25। तो यानी कि यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटमॉस्फेयर प्रेशर और पॉल्यूशन इज जनरल मेजर्ड इन। देखिए, इसको हम ppm में करते हैं क्योंकि जो पॉल्यूटेंट होता है बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, और गैस जो होता है वो ज़्यादा होता है। ये गैसेस सोल्यूशन है, और गैसेस सोल्यूशन जो होता है जिसमें पार्टिकल बहुत थोड़े से होते हैं उसको हमेशा ppm नहीं, पार्ट पर मिलियन में हम प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रहा है 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर इज़ आइसोटोनिक। सी, आइसोटोनिक का मतलब होता है कि दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या सेम है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से नोट करते हैं, यानी कि पाई ऑफ केन शुगर इज इक्वल टू पाई ऑफ द अननोन सब्सटेंस ए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं कि कैसे करेंगे इसको, ये भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें दिया है पाई ऑफ केन शुगर इज इक्वल टू पाई ऑफ ए, जो भी उन्होंने यहाँ पे सब्सटेंस पाई ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ पाई होता है CRT यानी कि कंसंट्रेशन या मोलरिटी, तो कंसंट्रेशन इनटू RT, ठीक है, ऑफ केन शुगर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इनटू RT। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर सेम है। ठीक है, और R गैस कांस्टेंट होता है। ओके, अब यहाँ पर हिसाब किताब ये है कि हमें इसका कंसंट्रेशन गिवन है, क्या दिया हुआ है, देखो हमें दिया हुआ 5%। तो 5% का मतलब क्या होता है, देखो 5% केन शुगर का मतलब होता है 5% बाय 100 वॉल्यूम, क्योंकि ये हमेशा आपका जो होता है वो 5/100 ml में होता है। मतलब हमेशा याद रखना कि जो आइसोटोनिक के केस यानी ऑस्मोटिक प्रेशर में जो कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा परसेंटेज m/v के रूप में होती है। तो अगर 5% है ये, इसका मतलब ये हो गया कंसंट्रेशन जो है ये एक दिया हुआ आपको 5% m/v ऑफ केन शुगर। ठीक है, इट मीन्स 5 ग्राम ऑफ शुगर केन इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब दो, अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी बेटा वो कुछ ऐसे बनेगी। देखिए, तो केन शुगर का यहाँ पे क्या बनेगा, 5 ग्राम केन शुगर, मॉलिक्यूलर मास है 342 इंटू वॉल्यूम 100/1000 लीटर के लिए। दूसरे का जो मास है वो कितना दिया हुआ है, देखो दूसरे का जो दिया है आइसोटोनिक वो दिया हुआ कितना 1%। ठीक है, तो 1% का मतलब ये 1 बाय मॉलिक्यूलर मास हमें पता नहीं है, वॉल्यूम वही होगा 100/1000, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो आएगा बेटा 342/5। आप सॉल्व कर सकते हैं 5684, तो 68.4। तो यहाँ पे जो आंसर आपका बनेगा वो बनेगा आपका सी। ठीक है, इसी तरह आपका आ जाता है 34। अब देखो 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, व्हाट इज़ द मोलर कंसंट्रेशन। ध्यान दो, मोलल
कंसंट्रेशन, मोलर नहीं पूछा, मोलल कंसंट्रेशन यानी मोलैलिटी पूछी है। तो देखो इसमें भी बहुत आसान है। यहाँ पर आपको जो शुगर है, शुगर का सोल्यूशन का मास दिया हुआ है 234.2 ग्राम, जिसके अंदर शुगर जो है वो है बेटा 34.2 ग्राम। ठीक है, देखिए बेटा ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मास दिया और ये सॉल्यूट का मास दिया, यानी कि आपके पास जो WB है वेट ऑफ सॉल्यूट वो है 34.2 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास जो शुगर का होता है वो होता है 342 ग्राम पर मोल। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, देखिए मोलल बोला, मोलिटी में सॉल्वेंट लिया जाता है, बट हमें तो सॉल्यूशन गिवन है। देखो बेटा जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन आपको दिया है 234.2, सॉल्यूट आपको दिया है 34.2, तो सॉल्वेंट का मास आराम से आ जाएगा। तो सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा 0.002। ठीक है, तो ये आ गया सॉल्वेंट का मास यानी 200 ग्राम। तो आप पुट कर देंगे, यहाँ पे आ गया आपका 200 ग्राम। तो मोलिटी आपको पता ही है क्या होता है, मोलिटी होता है नंबर ऑफ मोल विच इज़ मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मास आपका है यहाँ पर 34.2, मॉलिक्यूलर मास 342 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 200 बाय 1000। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, ओके, तो ये पूरा कैंसिल हो गया आपका, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका 0.5। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ये। ठीक है, सॉल्यूशन बेसिक न्यूमेरिकली है बेटा। ओके, नेक्स्ट आपको कह रहा है H2S टॉक्सिक गैस यूज इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सॉल्विटी जो H2S की दी है वो दी है STP 0.195 मोलर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ KH, हेनरी कांस्टेंट। बेटा इसमें जो आप फॉर्मूला रखेंगे वो रखेंगे P = KH × X। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर आपको H2S रखेंगे, यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट H2S, यहाँ पे X ऑफ H2S। ठीक है, ध्यान दें जब आप इसको सॉल्व करेंगे P ऑफ H2S = K ऑफ H2S N ऑफ H2S बाय N ऑफ H2S प्लस N ऑफ वाटर, तो उसमें आप इसको हमेशा इग्नोर करेंगे। ठीक है, इसे निगलेक्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके मोल्स के कंपैरेटिवली क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसको पूरे को आप इस यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो जो आपका यहाँ पर आंसर बनेगा, ठीक है, वो बनेगा बेटा आपका 282। आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, 282 बार यहाँ पर इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर अ मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज़ इतना। ठीक है, यहाँ पर केस दे दिया आपको ये, और आपको मोल फ्रैक्शन यानी कि एक्स भी दे दिया, क्या कितना, और मोल फ्रैक्शन पूछा उसने। ठीक है, प्रेशर दिया आपको 760 mmHg। देखो बेटा यहाँ पर भी हेनरी लॉ लगेगा क्योंकि हेनरी लॉ कांस्टेंट पूछा हुआ है और हेनरी लॉ बोल ही रहा है, तो फॉर्मूला लगेगा वही P = KH × X। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर आपका प्रेशर की यूनिट भी वही है और हेनरी कांस्टेंट की यूनिट भी वही है, तो यहाँ पर आपको यूनिट को चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप इसको सॉल्व करो तो सिंपल आप पुट कर देना P = KH × X। सो दिस इम्प्लाइज जो x आएगा वो आएगा P/KH। अब आप इसको सॉल्व कर देना, पुट कर देना, और जब आप इसको सॉल्व करके यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर फर्स्ट वाला आएगा। ओके, नेक्स्ट है हाउ मच ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर एट 298 केल्विन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 0.5 एटमॉस्फेयर एंड K constant is 1.4 × 10⁻³ मोल पर लीटर एटमॉस्फेयर। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये काफ़ी जगह पर काफ़ी स्कूलों में पूछा गया है, सो दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन। देखो बेटा यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू दी हुई है, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे जो हेनरी कांस्टेंट K की वैल्यू दी हुई है वो दी है बेटा 1.4 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब बेटा आपको दिया वॉल्यूम कितना दिया है, आपको वॉल्यूम यहाँ पे दिया आपको 100 ml और प्रेशर कितना दिया है 0.5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अब आप देखो इसी हेनरी कांस्टेंट को देखो, इसका मतलब इतने मोल पर लीटर इतने एटमॉस्फेयर में, तो अगर 1 एटमॉस्फेयर में 1.4 × 10⁻³ मोल है, मोल पर लीटर है, तो बेटा 0.5 एटमॉस्फेयर में कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 7 × 10⁻, कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1.4 इंटू 10⁻³ इंटू 0.7 मोल पर लीटर। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली आपके पास कितना आता है, यहाँ पे ये 5 है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ थोड़ा अच्छी तरह। तो 0.5 एटमॉस्फेयर के लिए क्या आएगा, 1.4 इंटू 10⁻³ इंटू 0.5 मोल पर लीटर। तो ये जाएगा बेटा आपका कितना, 7। ठीक है, तो 0.7 आ जाएगा इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। ठीक है, ओके, ये आ जाएगा आपका, क्योंकि 14/5 से 70 होता है, तो 0.7 आ जाएगा इंटू 10⁻³। नाउ अब ये पर लीटर हो गया, तो फॉर ये 1 लीटर के लिए आ गया, यानी कि फॉर 1 लीटर इट इज़ 0.7 इंटू 10⁻³ मोल। अब देखो कितना लीटर दिया आपको, 100 ml। 100 ml में कितना लीटर होता है, 0.1 लीटर। तो फॉर 0.1 लीटर कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटा 0.7 इंटू 0.1 इंटू 10⁻³ मोल। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि मोल निकालना हमें। अब अगर आप उसको सॉल्व करते हो जाएगा 7 इंटू 10⁻5 मोल। ना मोल मिल गया, तो यू नो व्हाट इज़ नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल इज़ मास बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल है 7 इंटू 10⁻5। मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास O2 का होता है 32। गेट सॉल्व। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, 8th क्वेश्चन में जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मिलीग्राम में हो जाएगा। ये जो आपका क्वेश्चन है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो, दिस इज़ योर 32 बेटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना है, 7 में 14, 7 से 22, इतना ही आएगा। ठीक है, मैंने ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट है द लॉ विच इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर। किस लॉ में सॉल्विटी ऑफ गैस ऑफ इन लिक्विड और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप बताया गया है? तो बेटा वो है आपका हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरी लॉ में गैस का जो है सॉल्विटी देखा जाता है प्रेशर के विद रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आएगा आपका हेनरी लॉ। फिर अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस विच हैज़ द लोएस्ट वेपर प्रेशर, वाटर, एल्कोहल, ईथर और मरकरी। देखो बेटा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ना, उसके वेपर प्रेशर हमेशा कम होंगे। ठीक है, तो इन सब में सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है बेटा मरकरी का, तो इसका आंसर है मरकरी, यानी कि आपका डी। ठीक है, 11th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड X is 2 atmosphere. It is lower to 1 atmosphere and dissolving 1 gram of Y in 20 gram of liquid X. If molar mass of X is इतना, what is the molar mass of Y? तो देखो बेटा, इस केस में क्या हिसाब किताब है आपका कि यहाँ पर लोअरिंग वाला केस आ रहा है आपका। ठीक है, चलो मैं इसको यहीं कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या केस आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपका लोअरिंग का केस। ठीक है, तो लोअरिंग को हम यहीं पे समझा देते हैं कि लोअरिंग का मतलब होता क्या है। तो बेटा देखो, लोअरिंग का फॉर्मूला होता है P0A माइनस P/P0A इक्वल टू WB/MB इंटू WA/MA। ठीक है, ये क्वालिटी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर P0A आपको दे रखा है, आप इसको X ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और कितना कम हो गया बेटा, 1 कम हो गया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 2 - 1/2 WB। वेट ऑफ सॉलिड कितना डाला है, 20 डाला है, 1 ग्राम डाला है। ठीक है, X 1 ग्राम ऑफ X इन 20 ग्राम ऑफ X। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूट कितना डाला बेटा, 1 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास आपको पता नहीं है कितने में डाला बेटा, 20 ग्राम में। ओके, इसका मॉलिक्यूलर मास देखो, X का मॉलिक्यूलर मास दे दिया आपको, कितना दिया यहाँ पर, 200। अब आप उसको सॉल्व करोगे, जब उसको सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 50। करके देख लेना। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को प्लीज़ खुद ट्राई करें। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये किसने, कौन सा लॉ ने कहा था बेटा, ये कहा था राउल्स ने। ठीक है, अगला 3 मोल ऑफ P एंड 2 मोल ऑफ Q आर मिक्सड, व्हाट विद द टोटल प्रेशर। देखो ये आइडियल गैस का जो कंडीशन है ना, ये कहता है राउल्स का सेकंड लॉ, उस पर है। देखो जो P टोटल होता है बेटा, एक्चुअल में ये डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर का ही वो है एप्लीकेशन। ये होता है बेटा P0A प्लस XB P0B माइनस P0A। यहाँ पर P0A और P0B है वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट। तो आपको प्योर दिया हुआ है, देखो प्योर दिया हुआ है 80 और 60। ठीक है, मैं A को 80 ले रहा हूँ, B को 60 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ले सकता हूँ मैं 80 प्लस में XB। B के कितने मोल हैं यहाँ पर, देखो B के 3 मोल है, तो मोल फ्रैक्शन क्या, 2/5 60 माइनस 80। सॉल्व कर दो,
जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर आंसर 72 आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन। देखो पॉजिटिव डेविएशन हमेशा कौन से कंपाउंड मिक्सचर शो करते हैं, जो एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं आपके एक्सोथर्मिक। तो इसमें जो आपका शो करेगा वो करेगा एसीटोन एंड इथेनॉल, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बेटा इस वजह से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है यहाँ पे बेटे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है द सिस्टम दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप। देखो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप अगेन जो नेगेटिव रेडिएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। नेक्स्ट है प्लांट्स आर श्रिंक व्हेन इट इज़ केप्ट इन। देखो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, यानी 0.9% M/V सोल्यूशन से कम हमारे ब्लड प्रेशर का जितना होता है, ठीक है। हाइपरटोनिक वो होता है जिसका ज़्यादा होता है। आइसोटोनिक जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो। तो बेटा यहाँ पर आंसर आएगा बी, क्योंकि बेटा जब किसी चीज़ को हाइपर जिसमें ज़्यादा होता है तो श्रिंक हो जाता है। मतलब अगर आपने किसी कंपाउंड को जैसे रेजिन को आपने पानी डाल दिया तो फूल जाएगा, क्योंकि रेजिन क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया, ठीक है। तो जब बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहता है, जब अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो वो हाइपरटोनिक आता है, ठीक है। अब इस केस में देखो प्लांट सेल जो है श्रिंक हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तभी वो श्रिंक हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका 17 द लोअरिंग वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ। अभी मैंने आपको कराया था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का आंसर बताया था। तो इसमें ये डिपेंड किस पे करता है बेटा, ये डिपेंड करता है कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल अपॉन में टोटल पार्टिकल, ठीक है, यानी कि सी, बिकॉज डिपेंड ऑन NB by Na plus NB। ओके, 18 सोल्यूशन कंटेन 10.2 ग्राम ग्लिसरीन पर लीटर, ओके, ठीक है, पर लीटर यानी कि 10.2 ग्राम इन 1 लीटर इज आइसोटोनिक। तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, यानी पाई ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू पाई ऑफ ग्लूकोज। तो ये हो जाएगा बेटा 10.2 मॉलिक्यूलर मास ग्लिसरीन का निकालना है, वॉल्यूम आपको 1 लीटर दे दिया, ठीक है। बाकी आरटी का आंसर हो जाता है, ग्लिसरीन का कितना है 2 बाय मॉलिक्यूलर मास होता है ग्लूकोज का 180 इंटू 100 ml में कर देंगे आप, ठीक है, क्योंकि 2% है ना, तो 100/1000 कर देंगे, ठीक है। आप MB कर देना, इसमें आपका सॉल्व करके आ जाए, क्योंकि बेटा जब भी आइसोटोनिक दिया जाता है मतलब 2% मतलब M/V, इतना मास बाय 100 ml। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 18 को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 91.8, क्योंकि ग्लिसरीन जो होता है वो असल में होता है CH2OH, ठीक है। ग्लिसरॉल को ग्लिसरीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वेट ऑफ ग्लिसरॉल शुड बी एडेड टू 600 ग्राम वाटर इन ऑर्डर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 10 डिग्री सेल्सियस। कितना हम डालेंगे सो, देखो बेटा यहाँ पर जो है डेल्टा TF जो होता है वो होता है KF WB इंटू 1000 बाय MB इंटू WA, ठीक है। इसे हम कहते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसने पूछा है डेल्टा TF दे दिया आपको 10, KF होता है 1.86 गिवन होगा आपको, WB पूछा है, MB जो होता है इसका ग्लिसरॉल का, अभी मैं आप निकाल सकते हो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। WA दे दिया 600, आप इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करें इसमें पुट कर देंगे तो बेटा आपका जो आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा 297, ठीक है, 297 ग्राम आएगा, इतना डालना पड़ेगा। कैलकुलेशन में आप इसमें कैलकुलेशन करिए। अगर आप कहेंगे कि क्वालिटी प्रॉपर्टी पे वीडियो बनाओ तो वो बना दूँगा मैं, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, मज़ेदार है। नेक्स्ट, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय, कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है C पर, यानी कंसंट्रेशन पर। कंसंट्रेशन डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल पर, और नंबर ऑफ मोल किस पर डिपेंड करता है, पार्टिकल तो सॉल्यूट B पर, ठीक है। नेक्स्ट, स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड इन हिल्स। जब आप क्या कहते हैं जो रोड में स्नो होता है उसको कवर करना, उसमें जैसे नमक डालते हैं उससे क्या होता है, देखो जब आप नमक डालते हो स्नो में, ठीक है, तो उससे क्या होता है बेटा, उसका जो डिप्रेशन होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन होता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिक्रीज़ हो रहा होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, समझे। इट रिजल्ट इन द डिप्रेशन फ्रीजिंग, क्योंकि जब आप सॉल्यूट डालते हो तो उससे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है।
जहाँ वो 0 डिग्री पर बन रहा है वो और कम डिग्री पर बनता है, ठीक है। इससे आराम से क्लियर हो जाएगा वो, वरना पिघल जाएगा और पानी पानी हो जाएगा, ठीक है। तो अलग करने में ईजी हो जाता है बेटा, तो इसलिए इसका आएगा बी। 22वें में क्या होगा बेटा, फॉर कैरिंग रिवर्स ऑस्मोसिस फॉर द डिसैलिनेशन ऑफ वाटर द मटेरियल यूज फॉर सेलुलोज एसीटेट है ये मेमोरी यूज़ होता है बेटा। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलिटी MgNO3 होल्ड ट्वाइस सॉल्यूशन इफ वांट ऑफ फैक्टर इज 2.74। देखो बेटा फॉर्मूला जो होता है ना डिसोसिएशन, अल्फा होता है I-1 अपॉन में N-1, यहाँ पे I वांट ऑफ फैक्टर। अब देखो बेटा आपको अल्फा, उसने पूछा डिग्री निकालिए, अल्फा निकालना है, ठीक है। इसको आप परसेंटेज में कर सकते हैं इंटू 100। आई आपको दिया वांट ऑफ फैक्टर 2.74। याद रखो जब आई के लिए इससे ज़्यादा होती है डिसोसिएशन होता है, इससे कम होता है एसोसिएशन होता है। अगर एक होता है तो नॉर्मल सोल्यूशन होता है। -1 अपॉन एन कितने पार्टिकल है, देखो MgNO3 होल्ड ट्वाइस टूटता है 3 पार्टिकल है, एक Mg2+ और 2 NO3, तो 3 - 1। अब आप उसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा बेटा 1.74 अपॉन में 2 इंटू 100 भी कर सकते हो आप परसेंटेज के लिए, तो इससे एक आंसर, तो 2 8 तो ऑब्वियस है, ठीक है। आते हैं अगले पार्ट पे हम। क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ यूजफुल इन रिलेटिंग द कंसर्वेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। कह रहा है कि अगर आपको किसी भी सॉल्यूट का सॉल्यूशन कंसर्वेशन विद वेपर प्रेशर में अगर आपको प्रेजेंट करना है तो आप इसमें से किसमें करेंगे। ऑब्वियस है बेटा, देखो जब आप करते हो तो उसमें आ जाता है आपका मोल फ्रैक्शन, क्योंकि देखो मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होता है और वेपर प्रेशर होता है, रिलेटेड लोड वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन होता है, ठीक है। ना वो पार्ट पर मिनट में होता है, ना मास पर ना मोलिटी में होता है। अगर आपसे कहता है ना डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन बॉइलिंग पॉइंट, तो आप मोलिटी कहते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ कंसंट्रेशन कहता है तो फिर आप बेटा मास परसेंट या पार्ट पर मिनट कह सकते थे, बट यहाँ पर उसने कहा हुआ है देखो वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ होता है, चाहे ब्राउड्स लॉ समझो चाहे आप हेनरी लॉ लेके चलो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25वां क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज 0। नो नॉट 0, इट्स रेट इक्वल टू, सॉरी नॉट 0, इट्स इक्वल टू रेट ऑफ कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम में दोनों रेट बराबर हो जाते हैं बेटा, ठीक है। 0 नहीं होता, बराबर होते हैं। 0 तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है। रेट कभी 0 नहीं होता, रेट बराबर हो जाता है, ठीक है। रेट ऑफ जो डिसोसिएशन है वो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया ना, ठीक है। तो रेट ऑफ क्या कहते हैं डिसोसिएशन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कभी ना ग्रेटर होगा ना लेस होगा, ओके। इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम वर्ड आ गया, ओके। सो आई होप कि ये आपको एक मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड, ओके। एंड कीप प्रैक्टिसिंग, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज हो तो प्लीज़ कमेंट में आप लिखिए, मैं उसको श्योरली उसको रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।